राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा करते आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपनी गाड़ी का हैप्पी वाला बर्थडे, मतलब पूरे 1 साल हो गए हैं। ये 28 मार्च 2025 में लाए थे, आज ही के दिन। और आज आपको दिखाएंगे कि गाड़ी में हमने मतलब जो है इस गाड़ी में क्या क्या सामान हमने डलवाया है और इस गाड़ी कितना चली है, चलाने में परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, इस गाड़ी में खर्चे क्या क्या है और कितना गाड़ी चली है, लगभग इससे हमने पैसा कितना कमाया है। तो एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो कहीं भी इसकी मत कीजिएगा। सबसे पहले अपनी गाड़ी दिखाते हैं और दिखाते हैं कितना चली है और इसमें हमने खर्चा कितना किया है और इससे कमाया कितना है, ठीक है। और गाड़ी ली थी तब से ला के आज तक हमने क्या काम कराए हैं, तो दिखा दो। पहले चारों बगल से पहले गाड़ी दिखा दो, दूर से चारों बगल से अच्छे से दिखा दो पूरी गाड़ी। आज भाई इस गाड़ी को लगभग पूरा 1 साल हो चुका है और 1 साल में बताएंगे तब ये कितने की आई थी, एक्सेसरीज कितने की लगाई है और ये जब लोन आ जाएगा तो कितने की पड़ेगी और इससे अभी हमने कितने पैसे कमाए हैं और इस गाड़ी में काम क्या क्या कराया है एक्स्ट्रा। आ जाओ, अब बाहर का दिखा दिया, अब अंदर का दिखा दो भाई। इसका इंटीरियर केबिन सब कुछ दिखा दो, उसके बाद इंजन और डिग्गी सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे और मीटर रीडिंग भी दिखाएंगे कि 1 साल में कितना चली है। हमारा टारगेट था 1 साल में 1 लाख किलोमीटर चलाने का, लेकिन भाई 1 लाख पूरे नहीं हुए हैं। पीछे का भी दिखा दो, बूट स्पेस भी दिखाएंगे, इंजन की कंडीशन भी दिखाएंगे। और 1 लाख नहीं चल पाई उसके कई सारे कारण है भाई, क्योंकि हमारी मम्मी बीमार हुई थी और फिर वो हम लोगों को छोड़ के चली गई भाई, तो उसमें काफी डिस्टर्ब रहे, गाड़ी कुछ दिन खड़ी रही। और उसके बाद पिताजी भी बीमार हो गए भाई, वो भी अस्पताल में एडमिट रहे, उस बीच में हम गाड़ी नहीं चला पाए। अगर सारा कुछ सही रहा होता भाई तो 1 लाख प्लस किलोमीटर हम चला चुके होते, लेकिन किसी कारणवश 1 लाख किलोमीटर नहीं चला पाए हैं। तो कोई बात नहीं, इंजन की कंडीशन दिखा दो, ठीक है। और फिर बात कराएंगे कि इस गाड़ी में हमने अभी तक क्या क्या कराया है, ठीक है। क्या चीज वारंटी में क्या कराया है, क्या चीज वारंटी से अदर कराया है, वो चीज भी दिखाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा कूलर आजा, डिग्गी दिखा दो आगे। गाड़ी की कंडीशन हमने आपको दिखाई दी है, अब डिग्गी का भी कंडीशन दिखा दो। वैसे ये सारा कुछ सिर्फ एक बार भाई जग का यूज हुआ है, नहीं तो जग पाना भी यूज नहीं हुआ इस गाड़ी का। वैसे ही जैसे कंपनी से निकल के आती है वैसे ही गाड़ी है, गंदी बंदी है, थोड़ा देख लीजिएगा। अब बताते हैं इस गाड़ी में हमने कराया क्या क्या है, क्या क्या अपने पैसे से कराया है, क्या क्या गारंटी वारंटी में कराया है और क्या इस चीज़ में ख़राब है। जैसे कि मॉडिफिकेशन की बात करें भाई, तो इस गाड़ी में लगभग 1 लाख रुपए हमने मॉडिफिकेशन में लगाए थे, 1 लाख प्लस 50,000 रुपये ब्याज में जाएगा हमारा। और 8.5 लाख रुपए गाड़ी थी, मतलब 4 साल का लोन था, 47% थी 4 साल से अंदर का। तो 4 साल बाद ये गाड़ी हमको जो है टोटल 10 लाख की पड़ेगी, ब्याज सहित, मॉडिफिकेशन सहित, ठीक है। तो बात करें इसमें हमने कराया क्या क्या है, हमने सिर्फ इसमें एक ही चीज कराई है जो कि पैसे दे के कराई है, नहीं तो वारंटी वारंटी में कराई है। तो सबसे पहले तो आ जाओ भाई, एक बार हम आगरा जा रहे थे तो कानपुर में ही इसका जो क्लच सिलेंडर होता है ये दिखा दो, ये गड़बड़ हो गया था और ये 700-800 रुपए का आता है, मतलब मैं लेबर सहित एक साथ में 1,01,000 रुपए में बन गया था। तो हमने इसको जो है स्टैंडर्ड वारंटी के तहत या फिर जो है वारंटी के तहत इसको रिप्लेसमेंट नहीं कराया, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लग रहा था, शायद 1 या 2 दिन का समय लग जाता और हमें आगरा भी जाना था भाई। तो 700 रुपये का ये डलवाया था और 200-300 रुपये मिस्त्री को दिया था, 1,000 रुपये में गाड़ी हमारी बन गई थी। लेकिन उस बुकिंग में नहीं जा पाए थे भाई, क्योंकि लेट हो गया था, वहाँ गाड़ी मैंने दूसरी भेजी थी, तो 5-6 हज़ार रुपये घाटा हुआ था, आगरा नहीं जा पाए थे। तो सिर्फ पैसे की बात करें, सिर्फ ये चीज़ मैंने डलवाई है। और वारंटी में बात करें कि हमने वारंटी में क्या डलवाया है, इसमें 2 हॉर्न होते हैं, बैठ के दिखाना, एक ये होता है और दूसरा ये होता है। तो ये वाला रिप्लेसमेंट हुआ है अंडर वारंटी, ठीक है ना, ये सिर्फ रिप्लेसमेंट हुआ है, बैटरी वगैरह सब कुछ वही है, सिर्फ गाड़ी में जो है सर्विस कराया है और गाड़ी को चलाया है। एक्स्ट्रा खर्चा हमारा कोई नहीं हुआ है, वारंटी के तहत ही हमारा ये जो लॉक होता है इसका तार जो है अंदर से हुड का जो वायर होता है ये यहाँ से ये खींच गया था,
तो ये भी मतलब रिपेयर किया था वर्कशॉप में, वो मारुति ने फ्री में किया था। ठीक है, तो जो जो हमने काम कराए बता दिए, यही 2 ही 3 काम हुए। एक तो हॉर्न वारंटी के तहत चेंज हुआ था, दूसरा जो क्लच सिलेंडर होता है वो फट गया था, उसमें ऑयल निकल रहा था, जो ब्रेक ऑयल होता है वो निकल रहा था, तो ब्रेक सिलेंडर उसको बोलते हैं, तो ब्रेक सिलेंडर रिप्लेसमेंट कराया था। ये वायर था वो भी वारंटी में करवाया था। कुल मिला के 1000 रुपये इस गाड़ी में मैंने अपने पास से लगाए थे, क्योंकि समय इतना ज़्यादा था नहीं, वारंटी से करवाते तो 1 या 2 दिन का समय लग जाता, तो हमने पैसे देके करवा लिए थे। बात करें भाई बीमा से क्लेम हमने कितनी बार लिया है, तो भाई बीमा से क्लेम इस गाड़ी में 2 बार ले चुके हैं, क्योंकि एक बार तो कुत्ते ने नोच दिया था उसकी वजह से लिया था, और एक बार यही लाइट उठ फूट गई थी इसके वजह से लिया था, तो 2 बार हम बीमा से क्लेम भी ले चुके हैं। तो ये हालत है गाड़ी आपकी। अब आ जाओ मेन बात करते हैं गाड़ी में, इस गाड़ी को हमने चलाया कितना है। आ जाओ साहिल रीडिंग दिखा दो, ये देखो भाई 92,050 किलोमीटर चली है 1 साल के अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं 8,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी रन कम हुई है। अगर सब कुछ अच्छे से रहता तो इस गाड़ी को हम आराम से 1 साल में 1 लाख किलोमीटर चलाते। अब इसमें दिखाते हैं कि प्रति महीने का किलोमीटर इसमें कितना आ रहा है। ठीक है, एक निकाल के देखते हैं कि अगर जो हम प्रति महीने का निकालें तो 1 महीने में हमारी गाड़ी की जर्नी कितना होती है। ठीक है, 92,050, 92,050 आ जाओ, भागित कर देते हैं 12 का, तो भाई महीने का जो है 7670 किलोमीटर आता है। 1 महीने की रनिंग 7670 किलोमीटर, मतलब 7,000 प्लस चलती है। 7 से 8,000 जो है हमारी गाड़ी प्रति महीने की रनिंग है इस गाड़ी की, जैसे कि हम 1 साल से चला रहे हैं। अब इसको पर डे के हिसाब से निकालेंगे, तो पर डे का भी हिसाब किताब इसका देख लेते हैं भाई। ये पर डे का हमारे हिसाब से कि 1 दिन की जर्नी हमारी कितनी आ रही है। ठीक है, भागित 365 मतलब 252, 250 किलोमीटर डेली की जर्नी है भाई। गाड़ी जो है 250 किलोमीटर प्रतिदिन चल रही है, ये आप मान के चलो। और वैसे भी गाड़ी हमारी 200 से 300 किलोमीटर डेली चलती है। बीच में सब कुछ सही रहा होता भाई तो 1 लाख प्लस चल जाती हमारी गाड़ी, जैसा कि हमने वादा किया था। तो 1 साल में 92,000 किलोमीटर चल पाई है, टारगेट से 8,000 किलोमीटर दूर रहे भाई। तो अब बात करते हैं इसमें हमने इस गाड़ी में जो है पैसे लगाने की बात करें, वो तो आपको बता ही दिया है कि ऑन रोड हमको ये 4 साल बाद 10 लाख की पड़ेगी। और इस गाड़ी से हमने कमाया कितना होगा, अब मेन बात आते हैं मुद्दे पे भाई, कि इस गाड़ी से हमने कमाया कितना होगा 1 साल और 92,000 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है, तो अपना सीधा सीधा ये मान के चलो, जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं सब लोग पता होगा कि इस गाड़ी को हम कम से कम 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ले जाते हैं, इससे कम में नहीं जाते हैं, इससे प्लस में ही जाते हैं। तो कम से कम वाला भी जोड़ते हैं भाई। अगर 10 रुपये किलोमीटर के भी हिसाब से हम जोड़ते हैं तो ये मान के चलो हमने टोटल जो काम किया है इंटू 10, अगर 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से जोड़ते हैं तो 9,20,500 इतने का हमने टोटल अर्निंग की है। अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा ही किया होगा, क्योंकि अगर जो हम लोग छोटी बुकिंग लेते हैं तो अमाउंट हम लोग को ज़्यादा बचता है। 100 किलोमीटर का हम लोग जो है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं, लेकिन हम 100 किलोमीटर का 1,000 रुपये ही मान रहे हैं। तो टोटल जो हमारी अर्निंग हुई है वो 9,20,000 की हुई है। ठीक है, अब इसमें बचत की बात करें भाई, अगर हमारा सारा खर्चा निकाल के सारे खर्चे निकाल दिए जाए, जैसे कि गाड़ी की सर्विस हो गई और पेपर वर्किंग हो गई, साल में हम लोग बीमा कराते हैं और बहुत सारे काम हैं जो हम समय समय से कराते रहते हैं, कि इसमें जो है टोटल हमने खर्चा कितना किया होगा। तो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से जाते हैं तो भाई 5 रुपये किलोमीटर का हमारा खर्चा आ जाता है। 3 रुपये तो CNG का आ जाता है और 2 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया और अन्य खर्चे मिला दो, तो 1 किलोमीटर पे हमारा 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमारी बचत जो है हो जाती है। अब बात करते हैं अगर 5 रुपये प्रति किलोमीटर इसमें हमारी बचत होती है तो इसमें बचता हमारा कितना। तो अभी तक जो हम सेविंग किए हैं भाई 4,60,000 रुपये। ठीक है, 4,60,000 रुपये। मतलब इसी तरह अगर जो हम चलाएंगे तो 2 से 2.5 साल में हमारी गाड़ी 10 लाख से ऊपर का काम कर देगी। 1 साल में हमारा जो है 4.5 लाख रुपए की बचत है भाई। ठीक है, अब पूछो कि विनय भैया आपने बचाया कितना, जो सत्यता बताएं भाई
हाथ में हमारे एक भी रुपए नहीं बचे। बस ये है कि सारे खर्चे हमारे मेंटेन होते रहते हैं, और बचत हमारी से लोग भाई कर भी नहीं सकते। उसका कारण ये है कि भगवान की दुआ से सब कुछ है। अगर कहीं प्लाट व्लाट लिया होता या कहीं कुछ काम वैसा किया होता तो बचत समझ में आती। बचत हमने की है, लेकिन क्या है कि बच्चे वगैरह पढ़ते लिखते हैं, खान पान है, सब कुछ जो है, तो खर्चे मेंटेन होते रहते हैं, जोड़ के हमने नहीं रखे हैं। बस ये कि अपने सारे खर्चे किसी हिसाब से चल रहे हैं, रंगबाजी में कोई कमी नहीं, लेकिन बचत भी कुछ नहीं हुई है। 4.5 लाख रुपए एक साल में भाई हमने कमाए हैं। कम से कम ये मान के चलो इससे प्लस ही बचाए होंगे जितने भी ड्राइवर भाई हमारे हमारा वीडियो देख रहे होंगे। अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस गाड़ी की बात करूँ, 92,000 चली है, तो भाई अपने पर्सनल यूज में बहुत ज़्यादा 10% चलाया होगा, मतलब 9 से 10 हज़ार किलोमीटर ही चलाया होगा। नहीं तो 90% गाड़ी इसको हमने जो है टैक्सी कमर्शियल में चलाई है। और ये मान के चलो उसमें भी 90% आउट स्टेशन बुकिंग में ही का चलाई है। लोकल में बहुत कम चलाता हूँ, पर्सनल यूज में बहुत कम चलाता हूँ, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, लगभग 30 दिन गाड़ी निकालता हूँ। जब भी कभी इमरजेंसी होती है तभी गाड़ी नहीं चलाता हूँ भाई। नहीं तो ये मान के चलो 90% गाड़ी हमारी जेन्युइन ओला उबर रैपिडो या प्राइवेट बुकिंग टैक्सी में ही चली हुई है। तो इस गाड़ी में आप जो लोग देख सकते हो, एक साल में 4.5 लाख का काम किया है बचत बचत का। वैसे टोटल काम तो 9 लाख प्लस का हुआ था, 9,21,22,000 रुपए का। लेकिन उससे आधे अगर बचत का देखा जाए तो आधे पैसे खर्चे हो जाते हैं, आधे बच जाते हैं। अगर 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हो तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। सीएनजी की गाड़ी है आपकी, और खास करके 30 सिलेंडर वाले जिसका माइलेज 30 से 35 किलोमीटर प्रति किलो का हो, तो वो कहीं ना कहीं 5 रुपए किलोमीटर आराम से बचत बचत का छोड़ देती है। कम से कम बता रहा हूँ, वैसे तो कभी कभी हम लोग प्राइवेट जाते हैं भाई, तो 8-10 रुपए किलोमीटर बचत छोड़ती है। लेकिन 10 रुपए किलोमीटर ना पकड़ के मैं 5 रुपए किलोमीटर ही जोड़ता हूँ, तब भी 4.5 लाख रुपए। और 2 से ढाई साल में हमारी गाड़ी लगभग फ्री हो जाएगी। गाड़ी की मेंटेनेंस की बात करें तो सिर्फ एक चीज़ में ही हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, रिपेयरिंग में, जो कि आपको बता दिया। ब्रेक सिलेंडर हमारा फट गया था, उसमें विथ लेबर 1,000 रुपये खर्चा आया था। और हॉर्न अपना बदलवाया था भाई, तो वो चेंज हुआ था, वारंटी में चेंज हुआ था। और इसका हुड नहीं खुल रहा था, तो हुड को भी जो है हमने वारंटी में ही चेंज कराया था। अब एक चीज़ आपको और दिखा दें जो कि अभी कराना है। ये हम लोग नई गाड़ी लेने जाते हैं तो 2 चाबियां हम लोगों को मिलती हैं। देखो, आ जाओ, फाइल दिखा देना भाई। देखो, ये जो चाबी है ये पुरानी है, ये इसमें घिसावट है, ठीक है। और वगैरह ये देख सकते हो, ये अभी न्यू ब्रांड गाड़ी की चाबी है। अभी ये एक दिन भी नहीं चलाई है भाई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि इसका रखे रखे सेल खराब हो गया है। अब देखो, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा है। वहीं पुरानी वाली कनेक्ट करेंगे तो ये देखो काम कर रही है, पुरानी वाली काम कर रही है। लेकिन इस नई वाली काम कर रहे हैं तो भाई देखो कहीं भी लाइट और नहीं जल रही, मतलब कहीं ना कहीं इसका सेल डाउन हो गया है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आपको कंपनी जब 2 चाबी देती है तो दूसरे का भी यूज किया करो। मैंने सोचा था 1 साल बाद इसका यूज करूंगा, लेकिन ये यूज करने के काबिल ही नहीं है भाई, क्योंकि इसमें सेल ही नहीं काम कर रहा है। अब जाके इसका सेल का रिप्लेसमेंट करवाऊंगा, उसका पैसा देना पड़ेगा, लगभग 80 से 90 रुपए का आता है। तभी जाके इसको चेंज कराऊंगा। तो ये खर्चा आप भाई और जोड़ लीजिएगा 80 रुपए का, और बकाया कोई मोटा खर्चा नहीं है। अच्छा, अदल बदल के गाड़ी क्यों चाबी चलानी चाहिए? क्योंकि एक गाड़ी लगातार एक ही चाबी हम लोग चलाते रहते हैं तो क्या इसके लॉक घिस जाते हैं, और चाबी भी हमारी पतली हो जाती है। बहुत सारी पुरानी गाड़ियों में आपने देखा होगा चाबी एकदम जो है चाकू की तरह हो जाती है, एकदम नुकीली हो जाती है। उससे क्या लॉक हमारा खराब हो जाता है। फिर हम जो घर में रखी हुई है दूसरी चाबी नई वाली उसको हम लगाएंगे तो भाई एक्सेप्ट नहीं करती, लगती नहीं है। कभी कभी डिकोड हो जाती है, और कभी कभी लॉक कट जाने के कारण ये चाबी सेट भी नहीं होती, लगती भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं होगी। तो ये चाबी हमें रखे रखे भी खराब हो जाएगी। इसलिए 2-4-6 महीने बाद चाबी चेंज कर लिया करो आप लोग भी, क्योंकि मैंने जो किया है 1 साल बाद किया है, और उसका परिणाम ये है कि इसका रखे रखे सेल खराब हो गया। हालांकि वर्क कर रही है। इसे लॉक खोलते हैं तो लॉक खोलना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है। रिमोट इसका काम नहीं कर रहा, तो अभी जाके मैं इसका सेल का जो है रिप्लेसमेंट कराऊंगा, और उसके बाद ही ये वर्किंग पे आएगी। तो आप लोग गाड़ी देख लियो, 1 साल का हमारा काम है ये। और ये लगभग हर साल ऐसा ही करता हूँ, ऐसा नहीं कि इस साल ही मैं गाड़ी ज़्यादा चला रहा हूँ भाई। इस साल दूसरे सालों की अपेक्षा हमारी गाड़ी कम रन हुई है, नहीं तो 1 साल में मैं 1 लाख किलोमीटर चलाता हूँ। तो कम होने का कारण आप लोगों को बता दिया है कि इस बार जो है भगवान ने कुछ ज़्यादा ही दुख हमको दिए हैं। नहीं तो 1 लाख किलोमीटर आराम से चल जाएगा। और दो दो दुख दिए थे भाई। एक तो मम्मी हमारी रही नहीं, पापा भी बीमार हो गए थे, उनको भी
इमरजेंसी में भर्ती कराया था, लगभग 1 हफ्ते भर्ती रहे थे, इमरजेंसी वार्ड में थे भाई। और उसके बाद फिर अब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, कुल मिला के ठीक हो गए हैं वो। तो कुछ दुख मुसीबत होते हैं भाई, जिसमें 3-4 दिन तो गाड़ी हमारी लगातार घर में ही खड़ी रही थी, कहीं गई ही नहीं थी। और गई भी थी तो पर्सनल यूज में गई थी, कहीं दवाई लाना है तो कहीं जांच कराने जाना है तो कहीं कुछ है। तो अगर जो ऐसे देख लिया जाए 15 दिन का हमारा जो है गड़बड़ हुआ था। मम्मी जब ख़त्म हुई थी उसके बाद पापा जब बीमार हुए तो 1 हफ्ता, अगर वो सारा दिन जोड़ दिया जाए तो 1 लाख किलोमीटर आराम से हमारी गाड़ी चल जाती। अब 1 महीने का समय मिल जाता तो भाई 1 लाख किलोमीटर आराम से चल जाती है, ये समझ लो। 92,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी लगभग चल चुकी है। गाड़ी की कंडीशन मैंने दिखा दी है, टायर की कंडीशन एक बार चारों बगल दिखा दो साहिल, कि चारों टायर हमारे कैसे हैं। कि इतना चल जाने के बाद भी भाई, 92,000 किलोमीटर चल जाने के बाद भी गाड़ी का टायर और गाड़ी का लुक, गाड़ी की कंडीशन। और इसमें बता दो भाई, कोई मेजर नहीं हुआ है, हल्के फुल्के स्क्रैच वगैरह थे जो कि हमने इंश्योरेंस क्लेम करके ही हमने बनवाया है, अपने पास से पैसे नहीं इन्वेस्ट किए हैं। ये टायर का जो है कंडीशन दिखा देना, ठीक है। और डिग्गी का भी दिखा दो अभी भाई, क्योंकि डिग्गी भी, 5वां टायर भी दिखाना आप लोग जरूरी है, नहीं तो आप लोग बोलोगे क्या भैया वो गड़बड़ है क्या, क्या आपके पास है नहीं डिग्गी में। तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि डिग्गी में टायर की कंडीशन हमारी गाड़ी की कैसी है। आ जाओ, ये देखो भाई 5वां भी हमारा एलॉय व्हील है। कुल मिला के 100 करो तो पूरा करो, कुछ लोग क्या करते हैं 4 डलवा लेते हैं। यहाँ तक कंपनी भी 4 एलॉय व्हील ही देती, 5वां नहीं देती स्टेपनी के लिए। इसकी भी कंडीशन गुड है और ये ओके करके ही रखा हुआ है। आप लोग भी जब स्टेपनी में टायर वगैरह रखें भाई तो उसको बनवा के ही डिग्गी में रखें। पंचर टायर स्टेपनी में कभी न रखें, नहीं तो फिर जब रास्ते में आपको परेशानी होगी भाई तो हमारी बात ये याद आएगी। बल्कि डिग्गी में जो टायर रखें भाई सबसे अच्छा रखें, हमारा कहना तो मतलब ये है। सबसे अच्छा इसलिए रखें, मान लो भविष्य में कहीं पंचर होती है तो उसको आप आँखी मीच के लगा दो, चल जाओ। लेकिन उल्टा लोग करते हैं, क्या करते हैं, डिग्गी में सबसे रफ टफ एकदम टायर रखते हैं, एकदम खराब टायर, 3rd क्वालिटी का। ऐसा नहीं करना चाहिए। डिग्गी में जब भी रखो स्टेपनी, सबसे अच्छी स्टेपनी रखो और पंचर बनवा के रखो भाई। और हर हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में उस टायर को चेक भी करो कि ऐसा नहीं रखे रखे हवा वगैरह निकल गई हो। तो ये कुछ गाड़ी रही भाई हमारी, आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ साथ में भाई आपको बताते हैं कि गाड़ी तो हमने रख रखी है, इसके पेपर भी उतने ही हिफाजत से हमने रख रखे हैं। आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इस तरह पेपर रखिएगा। और 1 साल पूरा हो जाने के बाद हमने इस गाड़ी में क्या क्या पेपर वर्किंग में कराया है और आप लोगों को भी क्या क्या कराना पड़ेगा, आप लोगों को दिखाते हैं भाई। अभी एक काम इसमें हमने नहीं कराया है, जो कि है इस गाड़ी का जो है, ये सारे हमारे पेपर रहे भाई, जो कि पेपर सिस्टमेटिक तरीके से रखे हैं, पूरी प्रॉपर फाइल बना रखी है। ये भाई फाइल हमारी पुरानी है, क्योंकि इससे पुरानी जो पहले गाड़ी थी उसकी, उसमें से फाइलें अपनी निकाली थी, बेची नहीं थी, मतलब गाड़ी के साथ में सारा सामान दे दिया था, लेकिन ये फाइल ले ली थी। तो जिप बनी हुई है, इसमें अपना वही अपना जरूरी डॉक्यूमेंट रखते हैं, जैसे कि डीएल वगैरह हो गया, क्योंकि जेब में रखने से क्या है कि डीएल गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि डीएल आपको दिखा दें भाई, जेब में रखने से घिस जाता है कहीं ना कहीं। ये जो होता है ना भाई, ये यहाँ से स्कैन करता है और जेब में आप पॉकेट में रखोगे तो ये घिस जाता है और टूटने का भी डर रहता है, क्योंकि हार्ड पार्ट प्लास्टिक होती है। इसलिए इसको संभाल के हम यहाँ पे अपना सुरक्षित रखते हैं, ताकि, और इसका रखने का निंजा टेक्निक भी बताएंगे कि ऐसे नहीं कि आप पेपर अपने कहीं भी रख दोगे। 2-3 ऐसी जगह बताएंगे जहाँ पे आप सुरक्षित अपने पेपर रख सकते हो। ये तो हो गई जीप की बात। उसके बाद खोलते हैं, प्रॉपर फाइल बनी हुई है भाई, आप लोग इस तरह फाइल का यूज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने सुविधा के हिसाब से करते हो। ये सारे पेपर रखे हुए हैं। सबसे पहले आरसी है, ये पहले साल जो हम लोग लेते हैं सिर्फ 3 पेपर हम लोग के पास होते हैं, चलो निकाल के दिखा देते हैं। सबसे पहले होती है वो आरसी होती है, आरसी में ही आपका रोड टैक्स मेंशन होता है, ठीक है, फिटनेस इसी में ऐड होता है, ठीक है, प्रदूषण भी इसी में लिखा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बीमा का पेपर अलग से होता है, ठीक है। ये तो खैर नए पेपर हैं जो हमने रिन्यू करवाए हैं, इनको भी इधर रख देते हैं। दूसरा पेपर जो आरसी पहला हो गया, दूसरा हो गया हमारा ये बीमा होता है, गाड़ी के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू इंडिया से था, पिछले साल का है ये, अभी ये वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ है, उससे समय से पहले ही मैंने करवा लिया है।
और 2 पेपर मिलते हैं। और तीसरा पेपर होता है ये परमिट। परमिट में 2 पेपर हमेशा मिलेंगे अगर ऑल इंडिया परमिट आपने ले रखा है तो। ये है यूपी परमिट, ये देखिए 2025 से 2030 तक वैलिड है। यूपी परमिट होता है अगर यूपी की गाड़ी है, ये कंपलसरी है। और ये रहता है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये है ऑल इंडिया परमिट, इसको बोलते हैं अथोराइजेशन। इसकी वैलिडिटी होती है मात्र 1 साल की, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी होती है। और अब ये हमारा लगभग जो है ख़त्म होने वाला है और इसको मैंने एडवांस में करवा रखा है 29 अप्रैल तक। ऑपरेशन की बात करें, आप 3 महीने पहले भी करवा लोगे, लेकिन वो बैक जब ये ख़त्म होने वाला होगा उसके बाद ही से जुड़ता है। जैसा कि हम आपको दिखा दें, ये जो हमने रिन्यू करवाया है ये जब ख़त्म हो जाएगा तब ये शुरू होगा। इसलिए हमने पहले करवा लिया क्योंकि साइट वगैरह बहुत बिजी होती है, कभी कभी क्या है साइट डाउन हो जाती है, सर्वर नहीं आते हैं, फिर हम लोग को पेपर रिन्यू नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमने जो है आपको दिखा दें, ये देखो अथोराइजेशन है, ठीक है। 30 अप्रैल 2026 से शुरू होता है, 29 अप्रैल 2027 तक रहेगा। मतलब अभी ये शुरू भी नहीं हुआ है क्योंकि हमने एडवांस में करवा रखा है। अगर ये 3 महीने पहले भी खत्म होने वाला होगा तब भी आप करवा सकते हो। और हमने ये लगभग 15 दिन हो गए, मतलब 1.5 महीने पहले करवा लिया था क्योंकि साइट वगैरह बिजी आती है और इसका प्रिंट आउट निकल नहीं पाता है, इसलिए समय रहते हमने पेपर ओके करवा लिया था। ऑल इंडिया परमिट होता है, ठीक है। और ये है 1 टाइम टैक्स जो कि हमने जमा किया था, आज दिखा दो, 81,270 रुपये का, ठीक है। ये देखिए 1 मार्च 2026 से शुरू होगा। ये भी हम जो है एडवांस में करवा लिए थे 28 फरवरी को ही। तो 1 मार्च 2026 से 1 टाइम टैक्स कर जमा हो गया है 81,270 रुपये, ठीक है। एक तो नया पेपर ये हमको मिला है, ठीक है, ये तो पहले से ही मिलता है, इसको उसी में ऐड कर लेंगे। और दूसरा पेपर हमको ये इंश्योरेंस भी मिलता है, लेकिन पहले साल का जो होता है उसमें गाड़ी का नंबर मेंशन नहीं होता है क्योंकि वो चेचिस नंबर से होता है। अब ये जब तुम दूसरे साल का जो बीमा कराएंगे भाई, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें गाड़ी का नंबर ऐड हो जाता है। और ये जो हमारा हुआ है वो भाई 26,557 रुपये का हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हो भाई। और गाड़ी नंबर की बात करें भाई, इसमें गाड़ी नंबर भी कहीं ना कहीं मैच होगा। अभी आपको हम दिखाते हैं भाई, ये देखिए हमारा नाम वगैरह रहा, पॉलिसी ये रही, ये रहा हमारा गाड़ी नंबर, जो कि पिछले साल में देखेंगे भाई तो पिछले साल के बीमा में हमारा जो है कहीं भी, आपको बीमा दिखाते हैं भाई, ये रहा पिछले साल का। न्यू इंडिया का इस बार भी कराया है सेम वही। इसमें देखिए गाड़ी नंबर की जगह जो है, आ जाओ, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह न्यू है, इसमें गाड़ी नंबर नहीं दिया गया क्योंकि गाड़ी नंबर उसमें मिलता भी नहीं। जब आप शोरूम से गाड़ी उठाओगे तो सिर्फ इंजन नंबर, चेसिस नंबर से आपका बीमा कर दिया जाता है। और 1 साल बाद जब मिलेगा तो कुछ इस तरह का मिलेगा, उसमें आपका गाड़ी नंबर ये मेंशन होगा, ठीक है। एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ लिखा होता है। प्रीमियम जो है हमारा 26,557 रुपये रहा, ठीक है। सिर्फ एक पेपर हमारा ये इस साल बढ़ा हुआ है, जो कि अभी बात करें रोड टैक्स, और दूसरा बढ़ेगा पीयूसी। पीयूसी हमारा खत्म हो रहा है भाई 15 अप्रैल को। तो हम प्रदूषण बनवाने गए थे तो बोला था भैया अगर जो आप आज बनवाओगे तो आपके 15 दिन वेस्ट जाएंगे, वो आज की डेट से ही उठाएगा। जबकि ये सारे पेपर जब आपके खत्म होंगे उसके बाद शुरू होंगे। लेकिन पीयूसी ऐसा पेपर है भाई, आप जब भी बनवाओगे उस दिन से ही शुरू होगा, ठीक है ना, आगे की डेट नहीं लेता है। तो हमने कहा 15 दिन क्यों ही वेस्ट करने भाई, जो हमारा दूसरा पेपर मिलेगा पीयूसी वो हम 15 दिन बाद करवाएंगे और 100 से 150 रुपये में हो जाता है, 1 साल के लिए बनता है। 10 साल तक गाड़ी 1 साल का बनाएगा और 10 साल के बाद जब पुरानी गाड़ी हो जाएगी तो हर 6 महीने के लिए पेपर रिन्यू होगा, जो कि पीयूसी होता है। एक तो हो गया हमारा जो है रोड टैक्स, दूसरा हो गया पीयूसी। 2 पेपर हमारे इसमें नए ऐड हो जाएंगे भाई, ठीक है, जिसको हमें संभाल के रखना है। और जब तिबारा जब हम तीसरा साल होएगा भाई, अभी क्या है 1 साल हुए हैं, अब अगले साल हमारा एक पेपर और बढ़ जाएगा, वो होगा फिटनेस का। अभी फिटनेस भी हमारी आरसी में ही मेंशन है, आपको दिखा दें, इस आरसी में फिटनेस भी हमारी डेट इसमें चढ़ी हुई है। लेकिन जब हम 2 साल इसके पूरे हो जाएंगे, 1 साल हो चुके हैं, जब 2 साल इस गाड़ी के पूरे हो जाएंगे तो फिटनेस का भी पेपर हम लोगों को अलग से मिलेगा। और फिटनेस का भी आप लोगों को हम एक्सपायरी डेट इसमें दिखाई देते हैं कि एक्सपायरी डेट फिटनेस की हमारी मिली क्या है, ठीक है, आने वाले समय में। और पहले से पहले भाई हम लोगों को फिटनेस वगैरह करानी पड़ेगी,
आजा दिखा दो। 15 साल के लिए हमारी आरसी वैलिड होती है। ये देखिए सर्टिफिकेट जो होता है हम लोग को 15 साल के लिए मिलता है। 2025 की गाड़ी है और ये हमारी जो है 2040 तक वैलिड रहेगी, जो कि 15 साल आप जोड़ सकते हो। टैक्स जो होता है रोड टैक्स हमारा यहाँ पे मेंशन होता है, आप देख सकते हो भाई। ठीक है, परचेज डेट हमारी ये रहती है। और फिटनेस की बात करें भाई तो फिटनेस जो है हमारी की बात करें तो फिटनेस ये देखिए सबसे ऊपर आरसी में लिखा होता है, जो कि 2 साल जब पूरे हो जाएंगे, अभी 1 साल हुआ है, अगले साल हमको फिटनेस करवानी पड़ेगी। तो आरसी तो यही रहेगी, लेकिन फिटनेस का पेपर हमको अलग से मिल जाएगा। मतलब 2 पेपर हमारे बढ़ जाएंगे, जो कि एक हो गया रोड टैक्स, दूसरा हो गया फिटनेस, तीसरा होगा पीयूसी। 3 पेपर की जगह हमको इस फाइल में भाई और बनानी पड़ेगी। इस तरह पेपर जो है हम थोड़ा सा संभाल के रखते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा कैरी करके रखिएगा। और बताते हैं इन पेपर को भाई, ये आप फिलहाल संभाल के रख तो लोगे, लेकिन इनको गाड़ी में कौन सी जगह पर रखना है, क्योंकि जेब में तो डाल के भाई चल नहीं सकते इस फाइल को। इस फाइल को आप अपनी सीक्रेट जगह अपने मन मुताबिक ढूंढ सकते हो कि आपको अपनी फाइल को छुपा के कहाँ पे रखना है। छुपा के इसलिए रखना है कि कस्टमर बैठते हैं भाई, और एक से एक शरारती कस्टमर हमारी गाड़ी में बैठते हैं। तो पेपर हमको ऐसे संभाल के रखने हैं ताकि जो है कहीं हमारा जो है पेपर कस्टमर मिसयूज ना करे। मिसयूज का मतलब वो चोरी भी कर सकता है, और आपके पेपर आपको परेशान करने के लिए उठा के गाड़ी से नीचे फेंक भी सकता है भाई। आपसे खुटपुट हो गई और शरारती कोई कस्टमर हुआ भाई, तो आपके साथ ये खेला कर देगा और आप फिर दौड़ लगाते फिरोगे उसकी कॉपी निकलवाने के लिए। फिलहाल तो अपने पेपर इसको हम सारे पेपर सही से रख देते हैं। ऊपर लगाएंगे भाई आरसी, आरसी के बाद लगाएंगे भाई अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बीमा बोलते हैं। इसको भी थोड़ा सा सही से भाई रख दें, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर हम लोग के बहुत ज़रूरी है और ये पेपर बहुत लंबे चलाने हैं। अगर ऐसे ही रखेंगे भाई तो इनका फटने उठने का डर रहेगा। ये हमारा रोड टैक्स हो गया, तो तीसरे नंबर में अपना रोड टैक्स डाल देते हैं। आप बोलोगे भाई कि आपको पेपर रखने की क्या ज़रूरत है, तो आपको बता दें, गांव देहात में या कई बार साइट नहीं चलती है, आरटीओ हमको पकड़ता है, ऑनलाइन चेक नहीं कर पाता है, तो हमको ये हार्ड कॉपी भी हम लोग को दिखानी पड़ती है। अगर हार्ड कॉपी भी नहीं होगी तो हम लोग का चालान हो सकता है, गाड़ी जब्त भी हो सकती है, जमा भी हो सकती है। हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी है। अगर साइट नहीं चल रही होगी, ठीक है, तो ये दिक्कत आएगी। फिर इसके बाद आता है ये ऑथोराइजेशन का सर्टिफिकेट, इसको रख देते हैं भाई अपने साथ में। ये तो कोई काम का है नहीं भाई, इसको भी संभाल कर रख देते हैं। और इस फाइल को अपना जो है, ये तो किसी काम का है नहीं, ये तो भाई फाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, ये तो बीमा कंपनी ने दिया था। अब इसको संभाल के आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आओ जो दिखा दें, कुछ लोग यहाँ डिग्गी में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि कस्टमर यहाँ बैठता है, आप गाड़ी से उतर के जाए चाय पीने या कुछ भी करने, तो हो सकता है आपके पेपर वो कुछ चोरी कर ले या फिर आपके पेपर का मिसयूज करे। ठीक है, आपकी आरसी की फ़ोटो खींच ले या फिर बीमा की फ़ोटो खींच ले, और फिर वो डबल अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करे ओला या ऊबर में, उससे आपकी ओरिजिनल आईडी भी जाएगी और दूसरा अकाउंट जो बना रहा होगा वो भी जाएगी। इसलिए पेपर यहाँ पे कभी नहीं रखने हैं, इसको सीक्रेट जगह पे रखनी है जहाँ सिर्फ हमको पता हो। जैसे कि आप इस मैटिन के नीचे डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी मनपसंद जगह यहाँ डिग्गी में भी रख सकते हो, क्योंकि डिग्गी भाई सिर्फ आपको पता होगा कि हमारे पेपर कहाँ रखे हैं। बहुत सारे पेपर जगह है जो इसके पीछे भी डाल सकते हो, स्टेपनी के नीचे भी रख सकते हो, या और भी कई सारी जगह हैं। हमारी बात करें हम कहाँ रखते हैं भाई, तो ऑन कैमरा नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा। उसमें तो कुछ शरारती दोस्त हमारे होंगे, वो कहीं ना कहीं हमसे मौज लेने के लिए हटा देंगे। तो अपने पेपर हमें कहाँ रखने हैं, किसी से शेयर नहीं करने हैं, वो ऐसी जगह रखनी है कि आसानी से वो आपको निकाल सकें। अगर भगवान न करे कुछ हादसा होता है तो आप अपने पेपर अपने साथ लेके जा सको। ठीक है ना, आग वगैरह लग जाए या लड़ भिड़ जाए तो आप आसानी से अपने पेपर निकाल सको, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ या फिर गाड़ी में आग वगैरह लग गई तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हालांकि बाद में भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ेगी और वो प्रक्रिया प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी हार्ड कॉपी अपनी गाड़ी में रखें और किसी सीक्रेट जगह पे छुपा के रखें, जो सिर्फ आपको पता हो। मुसीबत आने पे आप वो आसानी से पेपर निकाल भी सको भाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, 1 साल में बता दें हमारे और इसके साथ क्या क्या हुआ है। 1 साल के अंदर हमारे 2 चालान हुए हैं भाई। 10,000 रुपये का लगा था जो चालान,
वो रिफ्लेक्टर टेप को लेके है। ये टेप हमारे पीछे नहीं लगा हुआ था, रेड कलर का जो होता है। और 10,000 रुपये का चालान हुआ था, 2,000 रुपये का चालान हुआ था। अपना ये जो गंगा बराज वाला हाईवे दिखा दो इधर, यही हाईवे। ओवर स्पीड का चालान हुआ था भाई। इसमें जो है 40 की स्पीड दे रखी है, और आराम से हम लोग 80-90 चलाते हैं भाई, इतनी अच्छी रोड ही बना रखी है। तो 40 की स्पीड में कौन नहीं चलेगा, तो जाहिर सी बात है चालान होना है। तो सिर्फ 2 चालान हुए हैं, लेकिन वो महंगे तगड़े चालान हुए, एक 2,000 रुपये का, एक 10,000 रुपये का। ये भी हमारे कॉस्ट में ऐड होता है भाई, क्योंकि गाड़ी में जब हम रहेंगे XYZ कुछ भी होता है तो उसका खर्चा हमको गाड़ी में ही ऐड करना पड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे रखे लेते हैं, लेकिन पेपर सीक्रेट जगह अपना अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा, कैरी कर लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, जो 1 साल पूरा होने के बाद इस वीडियो को हम बना रहे हैं। आगे चल के इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, और इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो, प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करो और वीडियो को शेयर करो। और जो इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे इंस्टा को भी फॉलो करें। मिले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम। जय हिंद, जय भारत।